करदा की कम करदा। धार्मिक जगत दे जितने भी कर्म ने, साहिब कहते अगर नाम नहीं जपिया जा रहा तो सब व्यर्थ ने, व्यर्थ ने। जपो ता एको नामा अवर निराफल कामा। इवें सुते सिद्ध नहीं है कि धन गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज की पहली बाणी का नाम जप है, एवं नहीं है, कुछ खास कारण है। और धन गुरु नानक देव जी महाराज का यह ऐलान, ऐसा कहना, जपो त एको नामा अवर निराफल कामा। धर्म दे जगत दे यात्रा आरंभ ही उसे दिन आउंदी है जिस दिन मनुख जपना आरंभ करता है। उस तो पहले ये तैयारी दे च है, धर्म की तैयारी ते कर रहे है, अजे धर्म दे मार्ग ते चलिया नहीं है। धर्म दे मार्ग ते साडी सुरत ने चलना है, शरीर ने नहीं। एक ओ मार्ग जिस ते साडा तन चलदा है, एक ओ मार्ग जिस ते साडा ध्यान चलदा है। इस वास्ते भारत विच धार्मिक साधना नूं ध्यान साधना कहंदे ने, ध्यान साधना। कलगीधर पातशाह कहंदे ने, ध्यान धरो तह को मन में, जह को अमितोज सबे जग छायो। ध्यान उस देश धरो जिसकी शक्ति नाल सारा ब्रह्मंड खड़ा है। फिर प्रश्न खड़ा होवेगा, उस शक्ति का कोई रंग नहीं, कोई रूप नहीं, तो ध्यान किवें जोड़िए, किथे जोड़िए। धार्मिक जगत विच ये बहुत वड्डा प्रश्न है। साहिब सानू जो फरमान करते ने, धुन में ध्यान, ध्यान में जानिया, गुरमुख अकथ कहानी। ये बुनियादी नुकते दास आप जी दे सामने रख रहे हैं। इसनू समझे बिना, इसनू मने बिना धर्म की यात्रा नहीं है। भावें रोज मनुख गुरुद्वारे आवे, कथा कीर्तन सुने, दान पुण्य करे, जपना आरंभ नहीं होया तो चलना आरंभ नहीं होया। जपो ता एको नामा अवर निराफल कामा। मैं फिर दोहरावां, जिहड़ी पहली बाणी जप है, जिन्हों सत्कार वजों असी जपजी साहब कहंदे आ, इस दे च मूल नुकते तीन ने। जप किस दा करना है, जप किवें करना है, जप कदों करना है। जप दा मतलब है किसे एक अखर ते किसे एक शब्द ते अपना ध्यान लेना। धुन में ध्यान, ध्यान में जानिया, गुरमुख अकथ कहानी। महाराज कहते ने, धन गुरु नानक देव जी महाराज का यह बोल है रामकली राग का। वो जो परमात्मा अकथ है, जिन्हों बयान करना कठिन है, करीबन करीबन भगतां ने ऐसा ही आख्या। दूर क्यों जाओ, धन गुरु नानक देव जी महाराज फरमान करते ने, जे हो जाना, जे मैं उसनू जान भी लिया, जे मैं उसदा रस मान भी लिया, आखा ना ही, मैं कहना नहीं। महाराज जान लिया ते कह दो, रस मान लिया ते कह दो। कईयां नूं पता चल जाएगा, कईयां नूं बोध मिल जाएगा। पता साहब की कहंदे, जे हो जाना आखा ना ही, कहना कथन न जाए।
जो मैं कहना है, जो मैं कथनी करनी है, ਉਹਦੇ 'ਚ पूरा आउंदा नहीं, मैं पूरा नहीं बयान कर सकता। फिर सतगुरु कहते ने क्या हो कथी कथे कथ देखा, मैं कथन कर करके देख लिया, मैं बोल बोल के देख लिया। क्या हो कथी कथे कथ देखा, मैं अकथ ना कथ ना जाए। वो अकथ है, मैं कथन नहीं कर सकता, नहीं कह सकता। धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज अकाल उस्तत विच प्रमाण करते ने, कहा नाम ताको कहाँ कह कहावे, कहा मैं बखानो कहे मोह ना आवे। हे प्रभु तू की है, मैं नहीं कह सकता। कहा नाम ताको, तेरी हस्ती की है, तू है की, वो रस्ते आनंद की है। कहा नाम ताको कहाँ कह कहावे, कहा मैं बखानो कहे मोह ना आवे। मेरे कहने च नहीं आउंदा, मैं जितना कहांगा ਉਹਦੇ 'ਚ परमात्मा पूरे दा पूरा प्रगट नहीं आउंदा। दुनिया भर दे भगतां ने यही आख्या अकथ है। कबीर भी कहते हैं हर की अकथ कथा है न्यारी, लेकिन फिर भी भगत बहुत बोले ने, संत बहुत बोले ने। एक पासे कहते ने असीं कह नहीं सकते, फिर भी कहते ने। वो कहना सिर्फ इशारा है, वो कहना इंज है जिवें सागर दे चों एक चम्मच पानी किसी नूं प्राप्त होवे ते अगों रख देवे, कथनी पूरी नहीं हो सकती। इस रस नूं कोई माण ते सकदा है, बयान नहीं कर सकदा। इस रस नूं कोई माण ते सकदा है, वंड नहीं सकदा। ये भी मैं अर्ज करते हैं। सारी दुनिया दे धन वधदा जा रहा है, सारी दुनिया दे धर्म घटदा जा रहा है। पता है क्यों? बड़े ध्यान नाल सुनना। धन दी वसीयत हो सकती है, पिता पुत्र दे नां कर सकता है, भरा भरा दे नां कर सकता है, पति पत्नी दे नां कर सकता है, पत्नी दा धन पति दा हो सकता है। लेकिन मैं अर्ज करा धर्म दी वसीयत नहीं हो सकती। अगर किसी ने रब्बी रस मान लिया है, उदी वसीयत नहीं हो सकती। इस वास्ते देखा गया है पिता धार्मिक है, पुत्र धार्मिक नहीं है। पुत्र धार्मिक है, पिता धार्मिक नहीं है, वसीयत नहीं हो सकती। प्रहलाद धार्मिक है, उदा प्यो धार्मिक नहीं है। हरनाकश उते दुष्ट सी, महादुष्ट सी। उन्हें ते अपने छोटे जिहा बच्चे नूं बड़ा तंग कीता, बहुत परेशान किया। एक दफा मैं फिर अर्ज करा, पदार्थ दी तरह चुक के इस तरह किसी नूं रब्बी रस नहीं दिता जा सकता, अज तक नहीं दिता। भावें अवतारी पुरुषां ने बड़ी कोशिश की है दो शब्द बर्दाश्त करना, कोई अवतारी पुरुष अपने मकसद दे सफल नहीं होया, नहीं होया। कारण ये चीज ऐसी चुक के किसी दी झोली च नहीं पाई जा सकती। सिर्फ समझाया जा सकता है, प्रेरिया जा सकता है, चल तू रस मान सकदा। लेकिन अवतारी पुरुषां की गल किसने मनी है? करीबन करीबन सारे अवतारी पुरुषां नाल वकत दा समाज टकराया है। ਉਹਦਾ एक कारण भी है। धन गुरु अमरदास जी महाराज फरमान करते ने, भगतां ते संसारियां जोड़ कदे ना आया। तालमेल नहीं बैठता। भगत दा आम समाजिक जिंदगी नाल तालमेल नहीं बैठता। मैं अर्ज करा दो तरह के मनुखां दा आम जगत नाल तालमेल नहीं बैठता। एक संत दा,
एक पागल दा। दोवें समाज दा हिस्सा नहीं बनदे। एक दी गल इतनी उच्ची है सिर दे उपरों लंघदी है। एक दी गल इतनी नीवी है पैरां दे थल्लों लंघदी है। समाज नाल तालमेल नहीं बैठदा पागल दा। समाज नाल तालमेल नहीं बैठदा संत नाल, संत दा। दूसरा नुकता भी सुन लेना, जिसदा आम समाजिक जिंदगी नाल तालमेल बैठ सकदा है, ना वो पागल है ना वो संत है। उन्होंने संत कहने की भी कोई लोड़ नहीं, उन्होंने पागल कहने की भी कोई लोड़ नहीं, क्योंकि समाजिक जिंदगी नाल तालमेल बैठदा उसका। आम बंदियां नूं कई दफा पहचानना औखा हो जाता है पागल कौन है ते संत कौन है। यह भी मैं अर्ज करा, क्योंकि दोहां दी तर्जे जिंदगी समाज नाल मेल नहीं खांदी। पागल ते पागल दी तरह दिखाई देंदा है, औखे ना होना। संत भी पागल दी तरह दिखाई देंदा। दूर क्यों जाओ। धन गुरु नानक देव जी महाराज कहते कोई कहे भूतना, को कहे बेताला, कोई कहे आदमी, नानक विचारा, पाया दीवाना, शाह का नानक बौराना। लोकी बौराना कहते, पागल कहते, दीवाना कहते। सारा बनारस कबीर नू पागल कहता है। उस वक्त कबीर खुद कह रहे हैं, लोग कहें कबीर बौराना। हद हो गई। इक्को ते बंदा है बनारस दे जिहड़ा सियाणा है, पर सारा बनारस कह रहा है पागल। लोग कहें कबीर बौराना, पर कबीर का मरम राम ही जाना है, ते राम नू पता है मैं किया। पर जगत ते कह रहा है पागल, कबीर पागल है। दोहां दा तालमेल नहीं बैठदा समाजिक जिंदगी नाल, संत दा और पागल दा। कई दफा पहचान करनी औखी हो जाती है, पागल कौन है ते संत कौन है। आम बंदा तो नहीं पहचान सकता। शायद मैं अर्ज की थी कि नहीं दोहरा दें, संत नूं सिर्फ संत पहचान सकता है। एक बच्चे नूं की पता है जवानी की आउंदी है। दोहरा दें, जवानी दी उमंग की आउंदी है, तरंग की आउंदी है, उसदे जज्बात की आउंदे ने। एक बच्चे नूं की पता है भावें जवान उसदे सामने ने, पर एक जवान नूं की पता है बुढ़ेपा की आउंदा है, भावें बुढ़े उसदे सामने ने। बुढ़ेपे दी खासियत की है, बुढ़ेपे दी मजबूरियां की ने, बुढ़ेपे दी महानता की है, बुढ़ेपे दी कमजोरी की है। महानता है बिरदावस्था दी, जिंदगी दी पौड़ियां ते ज्यादा चढ़े है तो ज्यादा जानदा है, कम से कम जिंदगी बारे ज्यादा जानदा है। इस वास्ते कहंदे उम्र भी एक उस्ताद होंदी है। बड़े तो बड़ा उस्ताद कुछ गल्लां नहीं समझा सकदा, उम्र सिखा देंदी है। उम्र तो बहुत मिल जाता है। इस वास्ते बिरद मनुख कोल एक खासियत ते है, जिंदगी दीयां पौड़ियां ज्यादा चढ़िया, ज्यादा जानदा है, पर बहुत वड्डी कमजोरी है जानन दा। हंकार भी है, मैं बहुत जानदा। पता है हंकार गुणा दे आसरे ते चलदा है, अवगुणा दे आसरे ते नहीं। एक मनुख अपनी मूर्खता दा की हंकार करेगा, भाई मैं माड़ा मोटा मूर्ख नहीं हाँ, बहुत वड्डा मूर्ख हाँ, हंकार कर सकता है। पर एक मनुख सियाणप दा हंकार कर सकता है, मैं माड़ा मोटा सियाणा नहीं, बहुत वड्डा सियाणा, बहुत जानना। एक मनुख चोरी दा की हंकार कर सकता है, बल्कि छुपाएगा। अज तक किसी चोर ने किसी समाज दे च नहीं आखे मैं माड़ा मोटा चोर नहीं हाँ, बहुत वड्डा चोर हाँ। इस तरह किसी ने भी नहीं आख्या। इस तरह आखण वाले लखां ने,
मैं बहुत वड्डा दानी हाँ, ते जे आप ना आखन ते दीवारां ते लिखांदे ने, फर्शां ते लिखांदे ने, दरवाजियां ते लिखांदे ने, धर्म मंदिरां च देख सकदे हो। इतना दिता है। मनुख औगुणां दा हंकार नहीं कर सकदा, गुणां दे आसरे ते कर सकदा है। अहंकार असवार आउंदा है गुणां दे आसरे ते। एक बुढ़े कोल इतना गुण ते है, ज्यादा जानदा है, कम से कम जिंदगी बारे ज्यादा जानदा है, जीवन दीयां पौड़ियां ते ज्यादा चढ़े, तो हंकारी ते होवेगा। भावें कमर झुक जाए, मन नहीं झुकेगा। एक बच्चे नूं की पता है जवानी की होंदी है, एक जवान नूं की पता है बुढ़ेपा की होंदा है, बुढ़े होके ही पता चलता है बुढ़ेपा की है। और एक बुढ़े नूं की पता है मौत की होंदी है, मर के ही पता चलता है मौत की है। भावें लाशां सैकड़े देखियां होण, भावें शमशान घाट दे 100 दफा गया होए, भावें इन्हां अखां नाल सैकड़े मुर्दे इसने जलदे देखे होण, मौत दा पता चलदा है मर के। जिवें बुढ़े होके ही बुढ़ेपे दा पता चलदा है, उंज नहीं। जवान होके ही जवानी दा पता चलदा है, उंज नहीं। संत होके ही पता चलदा है संत की है, भगत बन के ही पता चलदा है भगती की है, उंज नहीं पता चलदा। भगत दी पहचान भगत कर सकदा है, दूसरा नहीं। संत दी पहचान संत कर सकदा है, दूसरा नहीं। किस तरह पहचान करेगा, किवें पहचान करेगा? एक बच्चे नूं की पता जवानी की होंदी है, एक जवान नूं की पता है बुढ़ेपा की होंदा है, और एक बुढ़े नूं की पता है मौत की होंदी है। अगली किछ खबर ना पाई, अगे दी खबर नहीं आउंदी मनुख नूं। साहिब कहंदे ने एवड़ ऊंचा होवे कोए, तिस ऊंचे को जाने सोए। लेकिन फिर भी एक पहचान है। अगर समाज कहने लग पे पागल, ये पागल है, तो संभावना ऐसी छुपी है या ते पागल होवेगा या संत होवेगा, दोहां च एक है। धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने एक दिन बख्शिश दे घर दे आके नंद लाल नूं आखिया, पुरखा तू बहुत प्यारा लगदा है मैनू, तैनू देण नूं कुछ जी करदा है मेरा, पर मैं ऐसा देना चाहना जो तेरी खुशी होवे, जो तेरी मंग होवे, तू मंग। पता है नंद लाल ने की आखे, महाराज इस दर ते जद मैं आया सी बड़ियां मंगां नाल भरिया आया सी, इत्थे रहिंदियां रहिंदियां मंगां ते सारियां ही मिट गईयां। अज आप कहंदे हो मंग लो, ते जद हिरदा मंगां नाल भरिया होया सी कदी आखिया ही नहीं तुसी, अज कहंदे हो मंग लो। नाम जपण नाल हर चंगी ख्वाहिश पूरी हो जाती है, हर माड़ी ख्वाहिश मर जाती है। हिरदा ख्वाहिशां तो रहत हो जाता है, हिरदा इच्छावां तो रहत हो जाता है, इच्छावां दा बोझ मन ते नहीं रह जाता। एक बुनियादी नुकता है। धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज कहने लगे, नंद लाल जी हुण असीं कई बैठे हां, चल तू साडा बोल ही रख दे, साडी खुशी वास्ते कुछ मंग ले, सानू खुशी मिली गई तैनू दे के। नंद लाल ने मंगे, या इलाही चश्मे बीन आए बिदे। भाई साहब जी दी सारी बाणी फारसी दे च है, दीवाने गोया, तौसीफे सना, बंदगी नामा, ये सारियां रचनावलियां पोथियां भाई साहब जी दियां परशियन दे च ने। भाई साहब मंगदे ने, या इलाही चश्मे बीन आए बिदे, दर सरम अज इश्क सौदा ए बिदे। ऐ मेरे इलाही जे देना है, ओ अखां दे
ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਣ। तो नंद लाल कोई अंधे ते नहीं सन। नानक से अखड़ियां बेअन जिने टिसंदो मां पेरी। साडे हिंदू वीर इत्थे तिलक लांदे ना, इत्थे तीसरी अख है। ये जन्म तो बंद होंदी है, ये जप नाल खुलदी है। उन्हों तीजा नेत्र कहंदे ने, जिहदा खुल जाए उन्होंने प्राचीन जमाने च नाम देंदे सन। ये धार्मिक नाम है त्रिलोचन। लोचन अखां नूं कहंदे ने, ये 3 अखां वाला है। इहदी तीजी अख खुल गई। शिवजी नूं धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने 10वें ग्रंथ दे त्रैनैनंग करके कहा, 3 नेत्रां वाला। जिणियों कास कीसन हणियों सर्व सैनंग, बरी पुत्र का ताहें कोप्यो त्रैनैनंग। 3 नेत्रां वाला। ਉਹਦੀ ਤੀਜੀ ਅੱਖ ਖੁੱਲ ਗਈ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ 2 ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਸੰਸਾਰ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤੀਸਰੀ ਅੱਖ ਨਾਲ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਮਿਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ 'ਚ ਹੀ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਸ ਸੰਸਾਰ ਤੁਮ ਦੇਖਦੇ, ਇਹ ਹਰ ਕਾ ਰੂਪ ਹੈ, ਹਰ ਰੂਪ ਨਦਰੀ ਆਇਆ। ਉਹ ਤੀਜਾ ਨੇਤਰ ਹੈ, ਉਹ ਤੀਸਰੀ ਅੱਖ ਹੈ। वो बंद है, जप नाल खुलदी है। कई दफा अंतिम समय ये 2 अखां भी बंद हो जांदियां, तीसरी खुली कोई नहीं। जीवन अजाई चला गया, बर्बाद चला गया, व्यर्थ चला गया। ये 2 अखां ते पशुआं कोल भी हैं, पंछियां कोल भी हैं। असी जितना देखदे पए लखां करोड़ां गुणा वध देख सकते हैं। ऐसी तौफीक है उस तीसरे नेत्र दे। हैरानगी की गल है, कोई दूरबीन नहीं सी, कोई खुर्दबीना नहीं सन। भगतां ने खगोल दी, ब्रह्मंड दीयां गल्लां लिखियां ने, अजोकी साइंस उसनूं गलत नहीं ठहरा सकते। ये भी मैं अर्ज करने बड़ियां बारीक ते महान गल्लां। तो मुख्तसर में अर्ज करा, भाई साहब मंग करदे ने, या इलाही चश्मे बीना ए बिदे। तीसरी अख खुल जाए तो फिर एक हालत बनती है, दर शर्म अज इश्के सौदा ए बिदे। सिर दे च ओ इश्क दे, ओ प्यार दे के जगत कह देवे सौदाई है, पागल है। नंद लाल कहंदे ने, महाराज अजे ते लोकी मैनू कवि कहंदे ने, गुरसिख कहंदे ने, ज्ञानी कहंदे ने, आलम फाजल कहंदे ने, दार्शनिक कहंदे ने, विद्वान कहंदे ने। अजे ते मैं 52 कवियां दे चों सिरमौर कवि हां। अजे लोकी मैनू पागल नहीं कहंदे, ये कमी है। अजे ते मैं समाज दा अंग हां। दर शर्म अज इश्के सौदा ए बिदे। ओ प्यार दे मेरे सिर दे कि एक दफा दुनिया कह देवे नंदलाल पागल हो गए, सुदाई हो गए। दूर क्यों जाओ, माता तृप्ता नहीं कह दिता सी मेरा पुत्र नानक सुदाई है। दुनिया दी ते गल ही छड्डो। दूर क्यों जाओ, कबीर दी मां कहंदी है मेरा पुत पागल है। और मां कौड़े बचन भी बोलदी है, सात सूत इन मुंडिया खोए, मुंडिया क्यों ना मोयो। ये जमदा ही मर जांदा चंगा सी। एक कबीर दी मां कहंदी है, मेरा ही पागल, घर दा बोझ। मैं फिर अर्ज करा, 2 तरह दे मनुख समाज दा हिस्सा नहीं बनदे, एक पागल, एक संत। संत दी जिंदगी, संत दे बोल इतने उच्चे ने, सिर दे उपरों लंघदे ने। कोई अपनी सुरत उच्ची करे, सिर उच्चा करे ते तालमेल बैठे। पागल दे बोल इतने नीवे ने पैरां दे थल्लों लंघदे ने। जे बच्चा तुतला के बोल रहा, जिस तरह दा बोल रहा है, उस बच्चे नाल गुफ्तगू करन वास्ते छोटे तल ते आना पैंदा है, अपने बोलां नूं छोटा करना पैंदा। कई दफा मां बाप भी तुतला के बोलदे ने उस बच्चे नाल, क्योंकि जिस तल ते बच्चा बोल रहा उहदे नाल संबंध जोड़न वास्ते
ਉਹੀ ਤਲ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਾਗਲ ਦੇ ਬੋਲ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਥੱਲੋਂ ਲੰਘਦੇ, ਸਮਾਜ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ। ਸੰਤ ਦੇ ਬੋਲ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਲੰਘਦੇ, ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਸਮਾਜ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ। ਦਰ ਸ਼ਰਮ ਇਸ਼ਕ ਸੌਦਾ ਇਹ ਵਿਦੇ। ਨੰਦ ਲਾਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ, ਅਜੇ ਲੋਕੀ ਮੈਨੂੰ ਸਿਆਣਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਵਿਦਵਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਖੇਡ ਨਹੀਂ ਬਣੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਵੀ ਖੇਡ ਨਹੀਂ ਬਣੀ। ਇਹੀ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਹੀ ਪਹਿਚਾਣ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਤੀਸਰਾ ਨੇਤਰ ਖੁੱਲ ਗਿਆ ਜਦ ਜਗਤ ਕਹਿ ਦੇਵੇ ਨੰਦ ਲਾਲ ਪਾਗਲ ਹੈ, ਸੌਦਾਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਭਗਤਾਂ ਤੇ ਸੰਸਾਰੀਆਂ ਜੋੜ ਕਦੇ ਨਾ ਆਇਆ। ਅਮੀਰ ਖੁਸਰੋ ਦਾ ਇੱਕ ਬੋਲ ਹੈ, ਹਜ਼ਰਤ ਨਿਜ਼ਾਮੁਦੀਨ ਦਾ ਚੇਲਾ ਸੀ, ਬੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰ ਬੰਦਾ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਛਾ ਹੁਆ दीवानगी काम आ गई अपने, वगरना हम जमाने भर को समझाने कहां जाते। चंगा होया लोगां ने पागल आखना शुरू कीता, जान छुट्टी, किस किस नाल मत्था मार दे। अच्छा हुआ दीवानगी काम आ गई अपने, खुश हो जांदे ने भगत, लोकां दा खेड़ा छड्डिया, मत्था मारनों रह गए। अच्छा हुआ दीवानगी काम आ गई अपने, वगरना हम जमाने भर को समझाने कहां जाते। हुण मैं अर्ज करा, अगर रोज रोज देखी सारी दुनिया दे धन वधदा जा रहा है, सारी दुनिया दे धर्म घटदा जा रहा है। इंग्लैंड दे मैं देखदा गली गली दे दो दो चर्च ने बड़े खूबसूरत, अज बनाइए ते करोड़ां दमड़े खर्च होण। कम से कम 70 गुरुद्वारे इंग्लैंड दे चर्च दे अंदर बने ने, सिंघां ने चर्च खरीदे ने, पादरियां ने बेच दिते ने। कहंदे ने मेंटेनेंस ते जो खर्चा हुंदा है वह भी नहीं आउंदा, तो की करिए चर्च नूं चला के, कोई आउंदा नहीं, बेच दिते ने। न्यूयॉर्क दा पहला गुरुद्वारा चर्च दे अंदर उपर क्रास अजे भी बनिया है, अंदर ईसा दीयां तस्वीरां शीशे दे उत्ते अजे भी चितरियां होईयां ने, बेच दिता उन्हां ने। गली गली दे दो चर्च ने इंग्लैंड दे, पर ताले लगे होण, शाम नूं कोई दीवा बत्ती भी नहीं है। पर गली गली दे दो पब ने भरे रहिंदे ने, शराब पी रहे हैं लोग, सवेरे पी रहे हैं, दोपहर नूं पी रहे हैं, शाम नूं पी रहे हैं। चर्च उजड़ गए ने, रौनक शराब खाने च, मधुशालियां च, चर्च ते उजड़ गए ने। सारी दुनिया दे धर्म घटदा जा रहा है। भारत दे बेशतर मंदिरां दे कोई घड़ियाल वजाण वाला भी नहीं है, खड़े ने मंदिर, बड़े कीमती मंदिर। बहुत सारे मैं गुरुद्वारे देखदा 8-8 मंजिला उन्हां दी इमारत है, अमृत वेले चले जाओ कोई 8 बंदे भी कोई नहीं है, नहीं। सारी दुनिया दे धर्म घटदा जा रहा है, सारी दुनिया दे धन वधदा जा रहा है और वधेगा। कारण धन दी वसीयत हो सकती है, प्यो पुत्र नूं दे सकदा है, वड्डा भरा छोटे भरा दे नां कर सकदा है, पत्नी दा धन पति दा हुंदा है, पति दा धन पत्नी दा हुंदा है, दादा पोते नूं दे सकदा है। धर्म ये निजी दौलत है, नहीं दे सकदा कोई। नहीं तो बड़े बड़े संतां दे घर औलाद अधार्मिक ना आउंदी, ये भी मैं अर्ज कर दिया। गुरु नानक दी गद्दी दे वारिस ने धन गुरु रामदास जी महाराज, उन्हां दा वड्डा साहिबजादा प्रिथी चंद धार्मिक नहीं है। सारी जिंदगी पहले गुरु रामदास जी नाल झगड़दा रहा, फिर लड़दा रहा गुरु अर्जन देव जी नाल, फिर जहांगीर दे कन भरदा रहा, फिर शाही सेना दे आसरे थे मदद लेके मसंदा नूं नाल लेके गुरु अर्जन देव जी महाराज दा घर घाट लुट लिया। धन गुरु रामदास जी महाराज ने बार बार प्रिथी चंद नूं समझाया भी सी, एक वाक है, काहे पूत
झगरत हो संग बाप, जिनके जने बडीरे तुम हो, तिन सो झगरत पाप। ये ते पाप है, तू पाप करदा है, सवेरे तो लेके शाम तक झगड़दा। पिता गुरु नानक दी गद्दी दा वारस, वकत दा अवतारी पुरुष, ये वड्डा साहिबजादा इस मार्ग दा पांदी नहीं है। प्रहलाद ब्रह्म ज्ञानी है, 5 साल की उम्र विच इहदी समाधि लग गई, इहनूं रब्बी रस आउंदा है, इहो इसदा धार्मिक नहीं है। पिता दुष्ट है, हालांकि बड़ी प्रार्थना कीती सी प्रहलाद ने, हे प्रभु जेड़ा तेरे नाम दा रस मेरे कोल है, मेरे प्यो नूं भी दे दे, इहदा भी संसार ते आया सफल हो जाए। पर नहीं, ਉਹਦੀ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲੜਦਾ ਰਿਹਾ। ਮੁਖਤਸਰ ਮੈਂ अर्ज ਕਰਾਂ, ਇਹ ਦੌਲਤ ਨਿੱਜੀ ਹੈ, ਵੰਡੀ ਨੇ ਇੰਜ ਚੁੱਕ ਕੇ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਅਗਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਅਵਤਾਰੀ ਪੁਰਸ਼ ਕਾਫੀ ਸੀ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦੇ ਜਾਂਦਾ, ਇਤਨਿਆਂ ਦੇ ਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜ਼ੌਕ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਹਜ਼ਾरों खिजर पैदा कर चुकी है नस्ल आदम की, ये सब तस्लीम लेकिन आदमी अब तक भटकता है। कहंदा हजारां अवतारी पुरुष आए ने, कहंदा मैं मनदा, पर होया कि ये बंदा ते अज भी भटक रहा है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। इंज कहंदा उदों भी भटकदे सन, अज भी भटक रहे हैं। महापुरुष वध तो वध इशारा कर सकते हैं, जपो, ये दौलत वंडी नहीं जा सकती। इस वास्ते धार्मिक इतिहास नूं पढ़िए। पति धार्मिक है, पत्नी धार्मिक नहीं है। पत्नी धार्मिक है, पति धार्मिक नहीं है। इतिहास कह रहा है मीरा धार्मिक सी, ओदा पति चित्तौड़गढ़ दा राणा धार्मिक नहीं सी, उन्हें घरों कढ़ दिता सी। उन्हें साफ कहा सी मैनू पत्नी चाहिदी है, संतनी नहीं। ये दिन रात भजन दे च लीन रहिंदी। पहले जहर दे के मारन दी कोशिश की थी, नहीं मरी। जहर पी गई, नहीं मरी। भेजिया एक कटोरे दे जल उहदे जहर मिला के, बई ये मथुरा तो बिंद्राबन तो मंदिर दा चरनामृत है। खुशी खुशी नाल पी गई, चरनामृत है, जहर सी, नहीं मरी। एक होर भी मैं अर्ज कर दिया, भगत नामदेव जी महाराज दा वाक है, 10 बैरागन मोहे बस कीनी, पंचों का मिटना। साइंस तस्दीक कर दिए या नहीं, ये जरूरी नहीं। क्यों? साइंस जिथे खत्म होंदी है, धर्म की गल तो उत्थों शुरू होंदी है। वो आंतरिक ज्ञान है। साइंस पदार्थ दा ज्ञान है, अखां दे आसरे ते खड़ा है। इस वास्ते अंधा मनुख साइंटिस्ट नहीं हो सकता। पदार्थ नूं चीरना है, फाड़ना है, लेकिन धर्म ते ध्यान साधना ते खड़ा है। ध्यान धरो तैं को मन में। 10 बैरागन मोहे बस कीनी, पंचों का मिटना। मैं इन्हां 10 इंद्रियां नूं काबू कर लिया ते 5 विकारां दा नामो निशान मिट गया। नामदेव कहंदे ने 70 दोए भरे अमृत सर, बिख को मार कड़ा। 70 ते 2 72 मोटियां नाड़ां ने शरीर दे अंदर, जिन्हां दा हजारां छोटियां छोटियां बारीक सूक्ष्म नसां नाल संबंध है। लेकिन मोटियां नसां ये 72 ने। आयुर्वेद आचार्य ऐसा मंदिर, भगत ऐसा मंदिर। नामदेव कहंदे ने 70 दोए भरे अमृत सर। 70 ते 2 जिहड़ियां 72 मोटियां नाड़ां ने, इन्हां च खून गर्दिश नहीं कर रहा। की गर्दिश कर रहा? अमृत। अमृत नाल भर गईयां। 70 दोए भरे अमृत सर, बिख को मार कढ़ाऊं। सारी जहर मेरे जीवन चो निकल गई है। मेरा खून
अमृत हो गए, खून अमृत हो गया, पावन हो गया, पवित्र हो गया। एक पवित्रता ते दवाइयां नाल बेचदा खून खराब है ते खून साफ कीता जांदा है। चलो साफ हो गया, खून अमृत। 70 दोए भरे अमृत सर, ये 72 मोटियां नाड़ां अमृत नाल भर गई। विश्वास नहीं बैठेगा। मैं फिर अर्ज करा, ए बड़ ऊंचा होवे कोय, तिस ऊंचे को जाने सोय। हुण जिसदा खून अमृत हो गया है, कोई मनुख जद शहीद होंदा है तो किसी खून दे च उछाल आंदा है, शहीद हो जांदा है। कोई खून दे च उछाल आ जांदा है, भगत बनदा है। कोई खून दे च ऐसा उछाल आ जांदा है और दृढ़ इरादा कर लैंदा है नेकियां दा। इकबाल इंज कहंदा है, एक फूल घर चाहे तो गुलिस्तान बन जाए, एक बूंद घर चाहे तो तूफान बन जाए, एक खून के कतरे में वो तासीर है, एक कौम की तवारीख का अनवान बन जाए। खून दे च उछाल आ गया, भगत बन जाएगा, शहीद बन जाएगा। खेड़ सारी खून दी आउंदी है। लगदा है मीरां दा खून अमृत से, ताई जहर कम नहीं कीता। शायद जिन्हां ने इतिहास पढ़िया पता होवे, ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਨੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ जी महाराज ਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰ ਪਿਲਾਇਆ ਸੀ, ਛੋਟੀ ਬਾਲਕ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ। ताकि गुरगद्दी मेरे को होवे, गद्दी दा वारिस नहीं होना चाहिए। ਜ਼ਹਿਰ पिला दिता सी, ਜ਼ਹਿਰ ने काम नहीं कीता। ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ वैद नूं डांटदा रहा जिहदे कोल ਜ਼ਹਿਰ लिया सी। वैद ते कहंदा रहा ये ਜ਼ਹਿਰ ऐसी सी, इहदी ते एक बूंद हलक तो थल्ले जांदी ते जान बाहर आनी सी। पर हुण समझ नहीं आउंदी ਜ਼ਹਿਰ ने काम क्यों नहीं कीता। जिहदे खून दे जर्रे जर्रे च अमृत होवे तो ਜ਼ਹਿਰ की कम करे। ਜ਼ਹਿਰ पी गई मीरा, नहीं मरी। फिर पटोरी दे च फनीर नाग भेजिया चितौड़गढ़ दे राणे ने, आख्या ये पुष्प है, फुल्लां दी माला है श्री कृष्ण लई। उसी तरह पटोरी दे चों सप नूं चुक के, दृष्टि ऐसी होई पई सी, फुल गले च पा दिता। सप ने डंग नहीं मारिया। अनेका मारण दे तौर तरीके अपनाए, नहीं मरी तो फिर घरों कढ़ दिता। राजस्थान दे जंगलां दे च मीरां भटकदी रही, कोई शहर दे च नहीं वड़न देंदा सी। भाई घरों धक्के मार के कढ़ी हुई। राजपूत घराने दी बहुत बुरा मनांदे सन इस गल नूं। और खुद कहंदी है मीरा, कोई कहे कुलटा अकुलटा अकुलीन कोई कहे लंकने कलंकने कुनारी हो, मेरे ते तौमता दुनिया लांदी है। ये वैश्य है, ये कलंकनी है, ये कुलच्छनी है, ताई ते घरों कड्डी गई है। मीरा नूं कोई मंदिर दे च नहीं वड़न देंदा सी, धर्मशाला च नहीं वड़न देंदा सी। रुखां तले बैठ के एक तारा वजा के गीत गांदी रही, जंगलां च भटकदी रही। जिन्हां जिन्हां दरख्तां दे थल्ले बैठ के इसने गीत गाए, बाद दे च राजस्थान दे रजवाड़ियां ने उत्थे उच्चे उच्चे मंदिर खड़े कीते, सोने दे कलश ने। लेकिन उस समय तो कोई कस्बे च भी नहीं वड़न देंदा सी। मीरा धार्मिक है, ओदा पति धार्मिक नहीं सी। त्रिलोचन धार्मिक है, ओदी पत्नी धार्मिक नहीं है। त्रिलोचन दी बाणी तुसी पढ़ लो। अमृत वेले उठ के त्रिलोचन भजन करदा है, राम नाम दा जप करदा है। त्रिलोचन दी पत्नी राम नूं गालां कढदी है। अधकड़ उमर हो गई सी, घर दे च औलाद नहीं सी, ते कहंदी की दिता है राम ने, की दिता है रब ने।
पशुआं दे भी बच्चे हो जाते हैं। साडे घर एक बच्चा कोई नहीं, 100 गालां कड्डे, वो प्रभु दा नाम जपे, वो प्रभु नूं गालां कड्डे। ये त्रिलोचन दा शब्द है, नारायण निंदस काहे भूली गवारी। ऐ गवार स्त्री ये की कर रही है, क्यों निंदा कर रही है? पहले ही दुखी अपना दुख और वधा रही है। नारायण निंदस काहे भूली गवारी, दुखरत सुकरत थारो कर्म रे। दुख सुख फल होंदा है, कर्म बीज होंदा है। फल बिना बीज तो नहीं आंदा। दुख एक फल है, सुख एक फल है। तू दुखी है, बीज ऐसे बोए ने, ते हुण होर बीज ऐसे बो रही है, होर दुखी होवेगी। दुख ते एक फल है, सुख ते एक फल है। अगर दुख सुख फल है तो फिर इसका बीज होवेगा, बीज कर्म है। तू ठीक बीज नहीं बो रही। जमीन दे उत्ते कोई बीज बोवे, ऐसा हुंदा है बोया किसे ने, खांदा कोई है। दरख्त किसे ने लाया, फल कोई खांदा है। पर जीवन दे ते जो कर्म करदे आ, आप ही खाने पैंदे ने। आप बीज आपे ही खाए, खुद खाने पैंदा, खुद बोया खुद खाना पड़ेगा। त्रिलोचन धार्मिक है, यदि पत्नी धार्मिक नहीं है। मीरा धार्मिक है, इदा पति धार्मिक नहीं है। धन गुरु रामदास जी महाराज वक्त दे अवतारी पुरुष ने, वड्डा साहिबजादा इस मार्ग दा पांदी नहीं है। प्रहलाद धार्मिक है, उदा पिता दुष्ट है, धार्मिक नहीं है। इतिहास भरा पिया। इस तरह दे होर इतिहासक मनुख ने, इतिहासक घराने ने, एक बंदा ही धार्मिक है, बाकी नहीं ने। पिता धनवान है, पुत्र आपे ही धनवान हो जाता है। पिता राजा है, पुत्र आपे ही राजकुमार हो जाता है। पिता बादशाह है, बच्चा आपे ही शाहजादा हो जाता है। पति हुक्मरान है, राजा है, पत्नी आपे ही रानी हो जाती है। पति धनवान है, पत्नी आपे धनवान हो गई, या पत्नी धनवान है, पति आपे ही धनवान हो गया। पति दा धन पत्नी दा है, पत्नी दा धन पति दा है। पिता अपने धन की वसीयत पुत्रां दे नां कर सकदा है, पोतरियां दे नां कर सकदा है। पति दा धन पत्नी दा है, लेकिन धर्म इहदी वसीयत नहीं हो सकती, निजी है। घर दे 10 मनुख हो सकदे, कोई एक धार्मिक होवे, बाकी नहीं। संसार दा इतिहास इसे नाल भरिया पिया। यही कारण है रोज रोज सारी दुनिया दे धन वधदा जा रहा है, धर्म घटदा जा रहा है, बैलेंस बिगड़ गया मनुखी समाज दा, संतुलन खो गया। संतुलन ते तां बनना से धन भी वधे, धर्म भी वधे। ऐसा होया नहीं, ऐसा है नहीं। धन बहुतात दे च वध रहा है, धर्म ते किधरे किधरे एक कद कर दे। और ये निजी दौलत है, जपदे ही प्राप्त होंदी है, उंज नहीं। जिहड़ा जपदा उसनों ते जप के जिसनों प्राप्त होया, किसी दे हथ भी नहीं पकड़ा सकदा भी ऐ लै मैं तेनू नाम देना। नाम कोई गाजर मूली नहीं है दे देना। नाम जपण दी प्रेरणा देंदे आंदे ने संत लोग। ते किसी दा हिरदा जपण नूं राजी हो गया तो सतसंग दा फल मिल गया। मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे आण दा फल मिल गया। क्यों? जपण लग पे। धन गुरु नानक देव जी महाराज दी पहली बाणी जप और सतगुरु दा संदेश उपदेश, जपो त एको नामा अवर निराफल कामा। जप किवें करिए? रसना नाम जपो तब मथिए, इन बिद अमृत पाओ। रसना नाल जपना। किन्ना क जपना है? गिणती मिणती नहीं रखनी, मैं इन्ने 100 दफा माला फेरी ते ये कीता ते ओ कीता। ये ते एक दो जी बहु लख होवे लख 20। एक जबान दो हो जान दो।
20 हो जान, 20 ਲੱਖ हो जान, ਲੱਖ 20 ਲੱਖ हो जान। ਇੱਕ ਇੱਕ ਰਸਨਾ ਨਾਲ ਲੱਖਾਂ ਲੱਖਾਂ ਵਾਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਉਚਾਰਨ ਕਰੀਏ। ਇਹ ਤਰਾਪਤ ਪੌੜੀਆਂ ਇਹੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਘਰ ਦੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਨੇ, ਇਹੀ ਪੌੜੀਆਂ ਨੇ। ਚੜੀਏ ਹੋਏ ਇਕੀਸ, ਚੜ ਕੇ ਮਨੁੱਖ ਇੱਕ ਈਸ਼ਵਰ ਦਾ ਰੂਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਇਹੀ ਪੌੜੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਹੁਣ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਪੀਏ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਧਿਆਨ ਕਿੱਥੇ ਰੱਖੀਏ? ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਹੈ, ਅਕਸਰ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਉਹ ਲੋਕ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਵੈਮ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਅਨੁਭਵ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਤਸਵੀਰ ਦੇ 'ਚ ਧਿਆਨ ਜੋੜੋ, ਮੂਰਤੀ ਦੇ 'ਚ ਧਿਆਨ ਜੋੜੋ, ਇੱਥੇ ਧਿਆਨ ਜੋੜੋ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਜਿੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੇ ਇੰਜ ਕਰੋ, ऐसा करो। बेशतर संत ऐसा कहते हैं। अगर मूर्ति ध्यान जोड़ना है, ध्यान बाहर गया। तस्वीर दे ध्यान जोड़ना है, ध्यान बाहर गया। मथे ते ध्यान जोड़ना है, ध्यान बाहर गया। ध्यान ते अंतर्मुखी करना है। तो ध्यान नूं अंदर करिए, इहदे वास्ते कोई साधन वसीला। साहिब कहते ने धुन में ध्यान, ध्यान में जानिया गुरमुख अकथ कहानी। धुन दे च ध्यान जोड़ने, वो धुन वाहिगुरु ये धुन है ना, ਇਹਦੇ ਚ ध्यान जोड़ना है। ते धुन दा ते कोई ना रंग ना रूप, आवाज दा ते कोई रंग रूप नहीं, कोई चक्कर चैन नहीं है। ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਇਸ ਮਾਰਗ ਦੇ ਪਾਂਦੀ ਹੋਣਗੇ, ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਕੁਝ ਪਵੇ। ਬਾਕੀਆਂ ਲਈ ਇਹ ਸਿਲ ਅਲੋਣੀ ਚਟਣੀ ਹੈ। धुन में ध्यान, एकाग्रता बख्शनी। धुन में ध्यान, ध्यान में जानिया गुरमुख अकथ कहानी। धुन दे च ध्यान जोड़ना है, शब्द दे च सुरत जोड़नी है। तो धुन दा ना कोई रंग ना कोई रूप, किस तरह ध्यान जोड़िए? धुन दा ना कोई आकार ना कोई चक्र चैन, धुन दे च किस तरह ध्यान जोड़िए? साहिब कहते धुन नूं सुनो, ते सुन तां ही सकेगा मनुख जे ध्यान है, नहीं तो नहीं सुन सकेगा। एक मनुख उच्ची उच्ची बोल रहा हुंदा है, दूजा सुन रहा हुंदा है। ते सुनन वाला अचनचेत कह देंदा, मित्रा ये गल फिर आख मैं नहीं सुनी। बई तू क्यों नहीं सुनी? कहंदा मेरा ध्यान किसी होर पासे चला गया। तो सुनना ते ध्यान ने, और किसने सुनना? ध्यान नहीं है, कोई वाहिगुरु वाहिगुरु जप रहा है, नहीं सुनाई देगा, एवं जबान पे बोल दी। बाणी पढ़ रहा है, अगर उस विच ध्यान नहीं तो संबंध नहीं जुड़ेगा। भोजन दी बुरकी मुंह दे राही अंदर जाएगी, पच के खून बनेगी, मिंज बनेगी, मांस बनेगी। गुरु दा मंत्र शब्द कन्ना दे राही अंदर प्रवेश करेगा, समाधि बनेगा, आनंद बनेगा, महारस बनेगा। शब्द मुंह दे राही अंदर नहीं जाएगा, मुंह दे राही बाहर प्रगट होएगा, कन्ना राही अंदर प्रवेश करेगा। सरवणन गोबिंद गुण सुनो, अर गाओ रसना गीत। गुरु तेग बहादुर साहब जी। जबान नाल उचारण करो, कन नाल सुनो, गाविए सुनिए, मन रखिए भाव। हुण मैं अर्ज करा, ये इतना औखा काम है, इतना औखा काम है, सतगुरु नूं कहना पे आखण औखा साचा ना औखा है। ये कथा करनी, कीर्तन करना, पाठ कर लेना, या ध्यान तो बिना वाहिगुरु वाहिगुरु घंटा 2 घंटा कर लेना, इतना औखा नहीं। जबान वाहिगुरु उचारण करे ते मन सुने, ये कम औखा है। गाविए सुनिए, जे मैं सुनिया ही नहीं तो शब्द अंदर गया ही नहीं, जे शब्द अंदर गया ही नहीं तो अंदर दी दुनिया बदलनी नहीं। जैसे सारा दिन पानी दा घुट मेरे मुंह च होवे, मैं थल्ले ना करा, प्यास नहीं मिटेगी।
सारा दिन भोजन दी बुरकी मेरे मूँह च मैं थल्ले ना करा भुख नहीं मिटेगी। सारा दिन मैं वाहिगुरु वाहिगुरु जपदा रहां, कख भी कुछ तब्दीली नहीं होनी, कुछ भी नहीं होना। 18 घंटे पाठ करन वाले मैं पाठी देखे ने, दिल्ली दे अमृतसर दे पटना साहब दे हजूर साहब दे। एक पाठ तो उठे दूजे ते, दूजे तो उठे तीजे ते। 18 घंटे पाठ 24 घंटे कर रहे हैं, बेचैन परेशान दुखी, लोभ हंकार वासना झूठ फरेब, कोई तब्दीली नहीं, कोई अंदर दी दुनिया बदली नहीं। अंदर दी दुनिया ते तां बले कोई पंक्ति अंदर जाएगी तो जरूर बदली होवेगी। किनका एक जिस जी बसावे ताकि महिमा गनी ना आवे। जपना जबान उचारण करे ते मन सुने। हुण एक बुनियादी नुकता मैं थोड़े सामने रख दें, फिर खुलासा। जद मन विच फुरना पैदा हुंदा है ना बोलण दा, पवन नाभि नाल टकरांदी है, नाफ नाभि, इत्थों फिर आवाज उठदी है, धुन उठदी है। इस वास्ते सारे भारत विच नाभि नूं धुनी कहंदे ने। धुनी, धुनी तो मुराद जिथों धुन उठदी है, आवाज उठदी है। बुनियादी नुकता आप जी दे सामने रख रहे हैं, ध्यान नाल सुनना। नाभि नूं धुनी क्यों कह दिता? धुन इत्थों ही उठदी है। पवन टकरांदी है नाभि नाल, नाभि थोड़ी खुलदी है, जिवें शहनाई मुरली है, संख है, फनीरी है, नरसिंगा है, ये फूक देण नाल वजदे ने, आवाज कढदे ने। नाभि बिल्कुल इंज कह लो संख दी तरह है, फनीरी दी तरह है, नरसिंगे दी तरह है। पवन टकरांदी है, उत्थों बाणी आवाज निकलदी है। देही माटी बोले पवन, नाभि मास दा टुकड़ा मिट्टी, देही माटी, पवन दे टकरांदियां आवाज निकलदी है, बोले पवन, देही माटी बोले पवन। जैसे मन दे फुरना हुंदा कुछ भी बोलण दा, पवन नाभि नाल टकरांदी है। नाभि थोड़ी जिहां खुलदी है, इत्थों आवाज उठदी है, उहनूं परा कहंदे ने। सिर्फ धुन उठी है, वो फिर उठ के धुन हिरदे तक पहुंचदी है, इहनूं पसंती कहंदे ने। इत्थे अखर बनदे ने, आवाज नूं अक्षर मिलदे ने। एक कम बहुत छेती चाहुंदा है, तेजी चाहुंदा है। हिरदे तो उठ के ये धुन कंठ तक पहुंचदी है, इहनूं मधमा कहंदे ने, पूरा वाक बन जांदा है। जबान बयान कर देंदी है, इहनूं बैखरी कहंदे ने। परा पसंती मधमा बैखरी। इस वास्ते साहिब कहंदे ने, ए जो जी होए सो उगवे मौका के आवाओ। जिहड़ा बंदा इंज कह देंदा भी मित्रा बुरा ना मराई, एवें मेरे मुंहों निकल गया, मेरे अंदर नहीं सी। गुरु नानक कहंदे ने, अंदर नहीं सी तो मुंहों निकल भी नहीं सकदा। उठदी ते धुन नाभि तो है, हिरदे तक पहुंचदी है, कंठ तक पहुंचदी है, जबान बयान करदी है। परा पसंती मधमा बैखरी। जद भी बोलण दा मन विच फुरना हुंदा, कुछ भी बोलीए, पवन नाभि नाल टकरांदी है। नाभि थोड़ी जिहां खुलदी है, आवाज उठदी है, जिवें शहनाई फूकण नाल वजदी है। हिरदे तक पहुंच के अक्षर मिलदे ने, कंठ तक पहुंच के पूरा वाक बन जांदा है, जबान बयान कर देंदी है। हुण जबान ने जिहड़ी धुन बाहर प्रगट कीती है, इनू सुनना है, इसे धुन नूं वापस ले जाना है धुनी तक, ताकि नाभि पूरी खुले। हुण ये जिहड़ी धुन बाहर प्रगट होई है, इनू अंदर ले जाइए तो कन्ना दे राही अंदर जाएगी। गाविए सुनिए मन रखिए भाव।
ये इतना औखा काम है, करके देखना नहीं कर सकोगे। इसे नूं मेरे पातशाह ने कहा आखण औखा साचा ना। बाकी जिहड़ा काम आउंदा है ते बच्चे भी कर सकते हैं। लोगन राम खिलौना जाना, खिडौणियां दी खेड है। ठीक है, खिडौणियां दी खेड भी चाहिदी बच्चे नूं, पर कोई सारी जिंदगी बच्चा रह जाए, बोना रह जाए, शरीर का विकास ही ना हो। ठीक है, शरा भी चाहिदी, कर्म कांड भी चाहिए, पर सारी जिंदगी कर्म कांड ही फसिया होया है। ये तो बोना रह गया, ये तो उच्चा नहीं उठिया। धार्मिक जगत विच तुसीं देखोगे कोई एक कद उच्चा उठदा है, सारी जिंदगी लोकां दी कर्म कांड च ही रह जाती। बोने दे बोने महान नहीं होंदे। एक कम बड़ा औखा है। जबान ने जिस धुन नूं बाहर प्रगट कीता है, हुण इस धुन नूं अंदर ले जाना है, इसे ही धुन दे ध्यान जोड़ना है, सुनना है। धुन में ध्यान, ध्यान में जानिया गुरमुख अकथ कहानी। वाहिगुरु वाहिगुरु जो रसना उच्चारण कर रही है, इनू मन सुने। अगर ये धुने वापस कंठ तक आ गई है, ऐसे मनुख दी जबान नूं वाहिगुरु आखदियां रस आण लग पएगा। ऐसे मनुख बारे गुरबाणी कहंदी है, परमात्मा भावें हिरदे च नहीं वसिया, पर इहदी रसना ते वस गए। प्रभ जी बसे साध की रसना, नानक जन का दासन दसना। इहदी जबान ते वस गए। ते जिहदी जबान ते वस गए, भोजन दी बुरकी जबान ते रख दईए, रस्ते आउंदा है, भावें कंठ तो थल्ले नहीं गई, भावें अजे भुख नहीं मिटेगी, स्वाद आ गया पहले। जबान ते धुन वस गई है, कंठ तक गहरी चली गई है, इनू इंज कहंदे ने इहदी रसना ते प्रभु वस गया। क्यों? ये वाहिगुरु आखदा है, आखदे इसनू रस मिलन लग पिया। ये बाणी हुण पढ़दा नहीं, जपदा है। बाणी जपना की है? जबान उच्चारण करे, मन सुने। पढ़न दा लाभ है, बाणी कंठ हो सकती है, अर्थ बोध दा पता चल सकता है किहड़े पातशाह दी बाणी है, लेकिन पढ़न लग्या ध्यान बाहर होवेगा, बाणी अंदर नहीं जाएगी। इस वास्ते सारी जिंदगी पढ़न वाले भी किसी हद तक उत्थे दे उत्थे ही रहिंदे ने, परिवर्तन नहीं आउंदा, तब्दीली नहीं आउंदी। सुनना है, जबान बाणी उच्चारण कर रही है गुरु दी, मन सुन रहा है, ये बाणी जपी जा रही है। जप मन मेरे गोबिंद की बाणी, साधु जन राम रसन बखानी। बाणी दा जप भी सिमरन, इस लंबे चौड़े चक्कर च ना पै जाना। अगर बाणी जपी जा रही है, ये सिमरन है, तो जपना की है? जबान उच्चारण करे, मन सुने। थोड़ा जप बड़ा लाभकारी है, बहुता पढ़ना कोई लाभकारी नहीं। वध तो वध इतना लाभकारी हो सकता, बाणी याद हो सकती है, बाणी दा पता चल सकता किहड़े अंग ते किहड़े पातशाह दी है। मनुख दी जिंदगी च कोई तब्दीली नहीं आएगी, पलटा आएगा सुन दे। अगर ये धुन वापस जान लग पई है, ध्यान थोड़ा गहरा जान लग पे, ध्यान ते सवार होके धुन कंठ तक आ गई है, ऐसे मनुख नूं रस आवेगा, आनंद आवेगा। अगर रसना ते इस तरह दा रस वस गया है, तो ऐसा मनुख कई दफा जो कुछ बोलदा है हो भी जाता है। इस वास्ते धार्मिक जगत विच ऐसे मनुख नूं सावधान कीता जांदा है, अरल बरल ना बोली, तेरा व्यर्थ बोलिया है किसी की जिंदगी तबाह कर देगा। ऐसा हो जाए, रसना ते जो वस गया, रसना शक्तिशाली हो जाती है। बाणी विच बड़ी बरकत ते ताकत आ जाती। कर्म खंड की बाणी जोर, ये जोर वाली हो जाती, ताकत वाली हो जाती। बड़ा लंबा चौड़ा निखेड़ा है गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज दे। अगर ध्यान साधना करदे हैं, ध्यान होर गहरा चला गया, हृदय तक चला गया, वो धुन हृदय तक चली गई है, ऐसा मनुख ब्रह्मंड दे जो अनाहद नाद है,
ਉਹਨੂੰ ਸੁਣਨ ਲੱਗ ਪਏਗਾ। ਬਿਨਵੰਤ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਚਰਨ ਲਾਗੇ, ਵਾਜੇ ਅਨਹਦ ਧੂਰੇ। ਅਨਹਦ ਦੀਆਂ ਸ਼ਹਿਨਾਈਆਂ, ਅਨਹਦ ਦੇ ਵਾਜੇ। ਆਹਤ ਅਨਾਹਤ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ। ਆਹਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਚੋਟ ਨੂੰ, ਵੀ ਇਹਨੇ ਤੇ ਆਹਤ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਚੋਟ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤੀ। ਆਵਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਚੋਟ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੰਨ ਸੁਣਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਆਹਤ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅਸੀਂ ਜੋ ਉਚਾਰਨ ਕਰਨੇ ਆ, ਆਹਤ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਪਵਨ ਨਾਭੀ ਨਾਲ ਟਕਰਾਂਦੀ ਹੈ, ਧੁਨ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਆਹਤ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਚੋਟ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪੱਥਰ ਨਾਲ ਪੱਥਰ ਟਕਰਾਵੇ, ਪਵਨ ਦਰਖਤਾਂ ਨਾਲ ਟਕਰਾਵੇ, ਪਾਣੀ ਪੱਥਰਾਂ ਨਾਲ ਟਕਰਾਵੇ, ਧਾਤੂ ਨਾਲ ਧਾਤੂ ਟਕਰਾਵੇ, ਸੋਨੇ ਨਾਲ ਸੋਨਾ ਟਕਰਾਏ, ਲੋਹੇ ਨਾਲ ਲੋਹਾ ਟਕਰਾਏ। ਟਕਰਾਓ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਜ਼, ਜਿਵੇਂ ਦੋ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਤਾਲੀ ਵੱਜਦੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਆਹਤ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਅਨਾਹਦ ਜੋ ਸਾਰੇ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਚੋਟ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ, ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੂੰਜ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੁਣਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ? ਮਨ ਚੁੱਪ ਕਰੇ ਤੇ ਸੁਣਾਈ ਦਿੰਦੀ। ਇਸੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵਾਜੇ ਨਾਦ ਅਨੇਕ ਅਸੰਖਾਂ ਕੇਤੇ, ਵਾਵਣ ਹਾਰੇ ਕੇਤੇ, ਰਾਗ ਪਰਿਸੋਂ ਕਈਨ ਕੇਤੇ, ਗਾਵਣ ਹਾਰੇ। ਉਹ ਆਵਾਜ਼ ਸੰਗੀਤਮਈ ਹੈ, ਗੀਤਮਈ ਹੈ। ਭਗਤ ਸੁਣ ਕੇ ਬਿਸਮਾਦ ਦੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਆਹਤ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਟਕਰਾਓ ਤੋਂ। ਅਨਾਹਦ ਜੋ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਹੈ, ਆਵਾਜ਼। ਦੂਰ ਕਿਉਂ ਜਾਓ, ਸਹਿਜੇ ਸਹਿਜੇ ਨੇੜੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਰਾ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਆਵਾਜ਼ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਧੁਨ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਧਮਾਕੇ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਕਿਸੇ ਵਕਤ ਫਿਰ ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹ ਮੰਨਣ ਲੱਗ ਪਏ ਨੇ। ਉਤਪਤ ਪਰਲੇ ਸ਼ਬਦੇ ਹੋਵੇ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੇ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਤਪਤੀ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਹੈ, ਧੁਨ ਤੋਂ ਹੈ। ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਧੁਨ ਤੋਂ ਹੈ, ਔਰ ਧੁਨ ਤੋਂ ਸ਼ਬਦ ਆਇਆ ਹੈ, तो फिर ब्रह्मांड ਦੇ ਧੁਨ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। जैसे मां बाप तो ये शरीर आया है, तो शरीर ਦੇ मां बाप ਦੀ ਅੰਸ਼ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। महाराज कहते ने पुरख में नार, नार में पुरखा, बूझो ब्रह्म ज्ञानी। रामकली मल्ला पहला। पुरुष ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸਤਰੀ ਹੈ, ਇਸਤਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੁरुष ਹੈ। ਮਾਂ ਬਾਪ ਤੋਂ ਸਰੀਰ ਆਇਆ, ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਅੰਸ਼ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਪੁरुष ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਪੁरुष ਹੈ, ਪਿਤਾ ਦੀ ਅੰਸ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਮਾਂ ਦੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਇਸਤਰੀ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਸਤਰੀ ਹੈ, ਮਾਂ ਦੀ ਅੰਸ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਪਿਤਾ ਦੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਮਾਤਰਾ ਦਾ ਭੇਦ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਾਤਰਾ ਦਾ ਭੇਦ। ਇਹ ਮਾਤਰਾ ਕਈ ਦਫਾ ਪ੍ਰਾਕਿਰਤਿਕ ਨਿਯਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਘੱਟ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬੇਸ਼ਤਰ ਪੁरुष ਇਸਤਰੀ ਹੁੰਦੇ ਦੇਖੇ ਗਏ ਨੇ, ਇਸਤਰੀ ਪੁरुष ਹੁੰਦੀ ਦੇਖੀ ਗਈ ਹੈ। चक्र चेन बदलते देखे गए। और ऐसे घर हम बहुत बसाए, जब हम राम गर्भ होया है। कबीर कहते ने इस तरह के घर मैं कई वसाए ने। कईयां दा प्यो बनिया, कईयां दा पुत्र बनिया, कईयां दा पति बनिया, कईयां दी पत्नी बनिया। हैरानगी होवेगी ये की आख रहे ने। एक दूजे दी विपरीत कशिश दे इस्त्री पुरुष जीवते हैं। पुरुष के अंदर पुरुष की कशिश नहीं आती, इस्त्री की आती है। इस्त्री के अंदर इस्त्री की कशिश नहीं आती, पुरुष की आती है। ये पुरुष चाहे पिता है, भरा है, पति है, चाहे पुत्र है। नारी के अंदर कशिश पुरुष की आती है, पुरुष के अंदर कशिश नारी की आती है। नारी चाहे मां है, पत्नी है, भैन है, या लड़की है, धी है। बाल कन्या को जैसे बाप प्यारा, भाई को अत भाई। गुरु नानक देव जी महाराज कहते ना, मासूम कन्या नूं पिता चंगा लगता है, प्यो चंगा लगता है। विपरीत दी कशिश वो मां दी तरफ इतनी नहीं लपकती, प्यो दी तरफ लपकती है। बाल कन्या को जैसे बाप प्यारा, भाई को अत भाई। खैर मुख्तसर में अर्ज करा, विपरीत दी कशिश है, खिच विपरीत दी है। और विपरीत दी जे कशिश है तो धार्मिक ज्ञान कहता है पुरुष मर के अक्सर अगला जो जन्म प्राप्त करेगा नारी दा, नारी मर के अगला जन्म पुरुष दा प्राप्त करेगी। अगर कोई पुरुष सही ढंग नाल जीवे है, ढंग नाल जीवे है, बिरध होंदे होंदे उंज नारी जैसा हो जाता है। उहदे सुभाव विच कोमलता आ जाती है, बर्दाश्त दा मादा आ जाता है। अगर एक स्त्री ढंग नाल जीवी है, सही ढंग नाल जीवी है, बिरध होंदे होंदे पुरुष जैसी हो जाती है, पकड़ जकड़ वध जाती है,
ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਸਖਤੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬੋਲਾਂ ਦੇ ਕਠੋਰਤਾ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਨੋਵਿਗਿਆਨ ਐਸਾ ਕਹਿੰਦਾ, ਧਾਰਮਿਕ ਗਿਆਨ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਪੁਰਖ ਮੇਂ ਨਾਰ, ਨਾਰ ਮੇਂ ਪੁਰਖਾ, ਬੂਝੋ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ। ਮਾਂ ਬਾਪ ਤੋਂ ਸਰੀਰ ਆਇਆ, ਦੋਹਾਂ ਦੀ ਅੰਸ਼ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਆਵਾਜ਼ ਤੋਂ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਆਇਆ, ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਵਿਆਪਕ ਹੈ। ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਅਨਾਹਦ ਹੈ, ਚੋਟ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਵਿਆਪਕ ਹੈ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਸੰਗੀਤਮਈ ਹੈ, ਗੀਤਮਈ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਹਿਰਦੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਾਂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਧੁਨ ਹਿਰਦੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਾਂ, ਮਨੁੱਖ ਇਸ ਅਨਾਹਦ ਨਾਦ ਨੂੰ ਸੁਣਦਾ ਹੈ। ਵਾਜੇ ਨਾਦ ਅਨੇਕ ਅਨਸੰਖਾਂ, ਇਸੇ ਨੂੰ ਅਨਹਦ ਵਾਜਾ ਕੇ, ਚੇਤ ਅਚੇਤ ਮੂੜ ਮਨ ਮੇਰੇ, ਬਾਜੇ ਅਨਹਦ ਬਾਜਾ, ਭਗਤ ਕਬੀਰ। ਹਰ ਦੂਜੇ ਤੀਜੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਅਨਾਹਦ ਨਾਦ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। ਬਿਨਵੰਤ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਚਰਨ ਲਾਗੇ, ਵਾਜੇ ਅਨਹਦ ਤੂਰ ਹੈ, ਅਨਾਹਦ ਦੇ ਵਾਜੇ, ਅਨਹਦ ਦੇ ਵਾਜੇ। ਲੇਕਿਨ ਅਜੇ ਜਪ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਉਚਾਰਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੁਣਨਾ ਇਤਨਾ ਗਹਿਰਾ ਹੈ ਕਿ ਆਵਾਜ਼ ਉਹ ਧੁਨ ਹਿਰਦੇ ਤੱਕ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ। ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਜਗਤ, ਭਾਵਨਾ ਦਾ ਜਗਤ, ਔਰ ਐਸਾ ਮਨੁੱਖ ਅਨਾਹਦ ਨਾਦ ਸੁਣਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਧੁਨ ਧੁਨੀ ਤੱਕ ਜਾਵੇ। ਜਿਸ ਨਾਭੀ ਤੋਂ ਧੁਨ ਉੱਠੀ ਸੀ, ਨਾਭੀ ਨੂੰ ਧੁਨੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਆਵਾਜ਼ ਉੱਥੋਂ ਉੱਠਦੀ ਹੈ, ਹਿਰਦੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ, ਕੰਠ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ, ਜ਼ਬਾਨ ਬਿਆਨ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਧੁਨੀ ਵਾਪਸ ਜਾ ਕੇ ਧੁਨੀ ਨਾਲ ਟਕਰਾਵੇ, ਹੋਰ ਗਹਿਰੀ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਧੁਨ ਨਾਭੀ ਨਾਲ ਟਕਰਾਈ ਹੈ, ਨਾਭੀ ਪੂਰੀ ਖੁੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜ਼ਬਾਨ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਬਾਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਾਣ ਬਸਤ ਹੈ, ਬਹੁੜ ਜਨਮ ਨਾ। ਐਸਾ ਮਨੁੱਖ ਸਮਾਧੀ ਲੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਐਸੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਪਾਟ ਖੁੱਲ ਗਏ, ਨਾਭੀ ਖੁੱਲ ਗਈ। ਆਜ ਕਾਲ ਖੁੱਲੇ ਤੇਰੀ ਗਾਂਠੜੀ। ਇਹ ਗੰਢ, ਇਹ ਨਾਭੀ ਦੋ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਖੁੱਲਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਅੰਤਿਮ ਸਮੇਂ, ਮੌਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਖੁੱਲਦੀ ਹੈ। ਆਖਰੀ ਪ੍ਰਾਣ ਜਦ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ, ਆਖਰੀ ਪ੍ਰਾਣ ਆਯੁਰਵੇਦ ਆਚਾਰੀਆ ਤੇ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥ ਨਾਭੀ ਦੇ ਚ ਮੰਨਦੇ ਨੇ। ਆਖਰੀ ਪ੍ਰਾਣ, ਹੱਥਾਂ ਚੋਂ ਪ੍ਰਾਣ ਨਿਕਲ ਗਏ, ਹੱਥ ਸੁੰਨ ਹੋ ਗਏ, ਪੈਰ ਸੁੰਨ ਹੋ ਗਏ, ਜ਼ਬਾਨ ਸੁੰਨ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦਾ, ਅੱਖਾਂ ਸੁੰਨ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਮਰਿਆ ਨਹੀਂ ਅਜੇ। ਆਖਰੀ ਪ੍ਰਾਣ ਨਾਭੀ ਚ, ਤੇ ਆਖਰੀ ਪ੍ਰਾਣ ਰੁਖਸਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਹਿਚਾਣ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਦੀ ਹਾਲਤ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹੱਥ ਮਰੋੜੇ, ਤਨ ਕਪੇ, ਸਿਆਊ ਹੋਆ ਸੇਤ। ਇੰਜ ਮੁੱਠੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰੇ ਤੇ ਦੰਦ ਵੱਜਣ, ਕੰਬਣੀ ਛਿੜੇ, ਸਮਝ ਲਓ ਆਖਰੀ ਪ੍ਰਾਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਖਰੀ ਪ੍ਰਾਣ ਨਾਭੀ ਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨਾਭੀ ਪੂਰੀ ਖੁੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਮੌਤ ਦੀ ਚੋਟ ਨਾਲ ਆਖਰੀ ਪ੍ਰਾਣ ਜਦ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਨਾਭੀ ਖੁੱਲਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਧੁਨ ਦੀ ਚੋਟ ਨਾਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੋ ਜਪ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਨਾਦ, ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਜੇ ਧੁਨੀ ਨਾਲ ਟਕਰਾ ਗਈ, ਇਹ ਧੁਨੀ ਪੂਰੀ ਖੁੱਲ ਜਾਏਗੀ, ਜ਼ਬਾਨ ਤੇ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਐਸਾ ਮਨੁੱਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਜਪੇਗਾ। ਐਸਾ ਮਨੁੱਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਰੂਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਜੀਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਵਕਤ ਇਹ ਨਾਭੀ ਪੂਰੀ ਖੁੱਲਦੀ ਹੈ, ਹਾਲਾਤ ਉਸ ਦੇ ਵੀ ਹੋਈ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਮੁੱਠੀਆਂ ਬੰਦ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੰਬਣੀ ਛਿੜਦੀ ਹੈ। ਕੰਬਦੇ ਹੋਏ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਗਾਰ ਤੋਂ ਘਰ ਦੇ ਚ ਆਏ ਸਨ। ਖਦੀਜਾ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਤਨੇ ਕੰਬਲ ਪਾ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਮਾਤਾ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਵੈਦ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਿਆਈ ਸੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੰਬਣੀ ਛਿੜੀਏ, ਮੁੱਠੀਆਂ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਦੰਦੀਆਂ ਵੱਜ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਘਬਰਾ ਕੇ ਵੈਦ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਿਆਈ ਸੀ। ਉਸੇ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਵੈਦ ਬੁਲਾਇਆ ਵੈਦਗੀ, ਪਕੜ ਡੰਡੋਲੇ ਬਾਹ, ਪਰ ਭੋਲਾ ਵੈਦ न ਜਾਣੀ, ਕਰਕ ਕਰੇ ਜੇ ਮੈਂ। ਖੇਡ ਕੁਛ ਹੋਰ, ਇਹਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ, ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਸ਼ੇਖ ਸਾਦੀ ਦੀ ਵੀ ਇਹ ਹਾਲਤ ਹੋਈ। ਮਾਂ ਬੁਲਾ ਲਿਆਈ ਸੀ ਤਬੀਬ ਨੂੰ।
शेख सादी ने भी उसनों कहा, असरे बालीने मन बरखैज ए नादां तबीब, दर्द मंदा इश्क दा दारू बजुज दीदारे नेस्त। ए नादान तबीब, तैनों नहीं समझ एक घटना की घटी है, ये खेड की वरती है, ये भाणा की वरते है, तैनों कुछ नहीं पता। तू शरीर शास्त्री जरूर है, मेरी कंबनी वेख के, मेरे शरीर दे हालात वेख के तू अपने ढंग नाल अंदाजा लाएगा, पर मैं शरीर तो अगे चला गया। असरे बाली ने मन बरखैज ए नादान तबीब, ए नादान तबीब छड़ मेरी बां, ये तेरे वस दी गल नहीं है। ये हालत जदों होंदी है, ऐसा मनुख समाधि लीन हो जाता है, अठे पैर वो ईश्वर दे जीवदा है। ऐसे मनुख नूं कोई पागल कह सकता है। भगतां ते संसारियां जोड़ कदे ना आया। कहंदे ने नाभ खुलदिआं ये घटना घटी मंसूर दी, ओदी जबान तो निकलिया अनल हक, अनल हक। हुण भारत विच अगर कोई कहे अहम ब्रह्मस्मि, मैं ब्रह्म हो गया, तो इसनूं बुरा नहीं मनांदे, ये शिखर दी अवस्था है। जैसे कबीर कहंदे ने, कबीर जाको खोजते पाया सोई ठौर, सोई फिर के तू भाया जाको कहता और। जिन्हों मैं होर होर कहंदा सी, वो ते मैनूं अंदरों लभ्या, वो ते मैं खुद हां। मैं राम दा रूप हो गया, राम कबीरे भेद ना भाई। भारत विच ऐसा मनदे ने, लेकिन मिस्र दे इजिप्ट दे उन्हें कहा अनल हक। उसदा मुरशद सी जुनैद, उन्हें आखे मंसूर अज ते आखे मेरे डेरे तू आखे बाहर किधरे ना आख बैठे, नहीं तो कुफर दे इल्जाम में पकड़िया जाएगा। मंसूर कहने लगा, अच्छा नहीं आखांगा। पता है जुनैद ने की आख्या, खुदा दी कसम खा, नहीं कहेगा, बिल्कुल नहीं कहेगा, कसम खुदा नहीं खावांगा, नहीं कवांगा, खा ली कसम खुदा दी। 2-4 दिन लंघे, वक़्त दे हुक्मरान ने सारे फकीरां नूं बुलाया सी, कारे दी सारे फकीरां नूं, जिहड़े चंगे चंगे फकीर उलमा सन। जुनैद नूं भी बुलाया, शाम दी दावत ते खाने ते। जैसे जुनैद जान लगा ते मंसूर नूं कहण लगा, बेटा रोटी ते तूं भी खानी आउणी आ, चल शहनशाह दी दावत है, बुलाया है फकीरां नूं, तो मेरे नाल चल। चल पिया, मुरशद दा हुक्म सी, चल पिया। दस्तरखान ते सारे फकीर बैठे ने, अंदाजन 50-55 दे करीब, लंबा दायरा। शहनशाह भी बैठा है। हुण एक बादशाह ते इतने फकीर होण, कुदरती गल है, रब्बी गल चलेगी। वारी वारी फकीर विचार वटांदरा कर रहे हैं, खुदाई गल्लां कर रहे हैं। सुणदियां फिर ताब नहीं रख सकिया, मंसूर मुंहों निकल गया, अनल हक, अनल हक, अनल हक। कुफर दे इल्जाम दे बादशाह ने पकड़वाया। ये ते काफर। जुनैद नूं भी डांटिया, तू नाल काफर रखदा, इस तरह दे बंदे नाल रखदा। 16 दिन मुकदमा चले ते 16वें दिन सजा की सुनाई, इनू सूली ते चाड़ दो, ताकि आइंदा कोई काफिर ना बने। सरेआम सूली ते चाड़ना, बड़ी भीड़ कट्ठी हुई। पहुंचया जुनैद भी, इतिहास कहता है, मुरशद भी पहुंचया, मंसूर दे कोल गया। पता कि उसने आख्या, ऐ मेरे बच्चे, आखिरी अनुभव मैं तेरी झोली च पावां। पागलां दी भीड़ दे च इतना सियाणा हो जाना भी पागलपन है, पागलपन है। मूर्खां दी भीड़ दे च इतना अकलमंद हो जाना, यह भी एक मूर्खता है। गुनाहगारां दी भीड़ दे च इतना पुनीत हो जाना, पवित्र हो जाना, यह भी एक गुनाह है। ऐसा मैनूं दिखाई दे रहा है। पागलां दी इतनी वड्डी भीड़, तू कल्ला मैं नहीं बचा सकदा तेनूं।
मैं नहीं बचा सकता। मुरशद ने कदमां दे ते सजदा कीता, मैं तैनूं दसिया तू सुन के पहुंच गया, पर मैं दसण वाला जे रस्ते च नहीं पहुंचया। मैं तेरे कदमां ते सजदा करदा, तेरे अंदर रब बोलदा है, तू रब नूं सुणदा। तू शरीर तो उच्चा उठ गया, ये जगत नूं नहीं पता। भावें तेरे शरीर दे टुकड़े करनगे, तू ते शरीर तो उच्चा है, पर ये जगत नूं कुछ नहीं पता। पागलां दी भीड़ है। मुख्तसर में अर्ज करा, अनल हक उसने ऐसी आवाज सुनी, अहम ब्रह्मस्मि, कोई इस तरह सुनते ने। गुरु अर्जन देव जी महाराज कहते हैं, एक शब्द मेरे प्राण बसत हैं, सुन रहे हैं, प्राणा चल रहे हैं। बहुड़ जन्म नाम, ये आवाज परमात्मा दी होंदी है, व्यापक है। ध्यान किथे जोड़ना है, मैं फिर दोहरावां ते समाप्ति करा। धुन में ध्यान, ध्यान में जाने। धुन दे च ध्यान जोड़ना है, वाहिगुरु वाहिगुरु उच्चारण करना है, इहदे च ध्यान जोड़ना है। कठिनाई की है, ध्यान क्यों नहीं जुड़दा, कारण की ने? एक कारण मैं थोड़े सामने कल रखने ने, क्योंकि समा हो गया। इस रस्ते की सारी जानकारी थानू होनी चाहिए। ते मेरा कोई ऐसा दावा नहीं कि मेरी ये अवस्था मैं स्टडी की थी, मैं पढ़े, मैं थानू एक पाठी की तरह सुना रहा। खेड ये है, असलियत ये है। और ये इतना औखा कम है, इतना औखा कम है, 10,000 सतसंगी उन किधर एक कद नूं समझ पैंदी है, ते जब समझ भी पै जाए ते फिर जदों करदा ते उन्होंने असली औखियाई दा उस दिन पता चलदा है। ये ते औखण औखा, साचा ने तो बड़ा औखा काम है। असीं ते इवें बच्चियां दी खेड समझी। रूहे जमीन दे च इतना कोई औखा काम नहीं जितना ध्यान साधना, ध्यान नूं अंदर ले जाना औखा काम है। आखण औखा, साचा ना। धुन नूं फिर धुनी तक ले जाना है, कठिन है कम। शब्द नूं अंदर ले जाना, किथे तक ले जाना? जिथों उठे है, नाभि तो उठे है, धुनी तो उठे है, धुनी तक ले जाना है। जिन्होंने असी अभ्यासी कहते हैं, भाई बड़े अभ्यासी ने, यही करते हैं और की करते हैं। और जे धुनी खुल गई है, नाभि खुल गई है, ऐसे मनुख की तर्ज जिंदगी समाज नाल मेल नहीं खावेगी। समाज पागल कहेगा। बड़े बड़े अवतारी पुरुष संत वक्त सिर ठुकराए गए ने। कबीर नूं पागल कह दिता है। ये थोड़ी गल नहीं है। नामदेव की जो हालत हुई, रविदास की जो हालत हुई, इतिहास के सारे पन्ने ने इस वक्त बयान करने का समा नहीं। समय ने उस समय ते नहीं कबूल किया। टैगोर ठीक कहता है, संत ते अवतार जद होंदा है समझिया नहीं जाता, ते जब थोड़ी जिहियां लोकां दी समझ बनती है, कुछ पता चलता है, उदों होंदा नहीं। टैगोर इंज कहता है, क्योंकि खुद भी साधना करता सी। वो निरा कवि नहीं सी, संत कवि सी। 3 कवियां नूं लोकी संत कवि कहंदे ने, एक पंजाबी दा, एक उर्दू फारसी ते एक बंगाली संस्कृत ते ब्रिज भाषा। ब्रिज भाषा ते बंगाली दे कवि राविंद्र नाथ टैगोर, पंजाबी दे संत कवि भाई वीर सिंह, उर्दू फारसी दे फकीर शायर डॉक्टर मुहम्मद इकबाल। इन्हां तिन्हां नूं इक्को ही थां ते रखदे ने। ये संत कवि ने, ये फकीर शायर ने, इन्हां दे बड़ी भारी गहराई है। राविंद्र नाथ टैगोर कहंदे ने, सन भगत अवतार जद होंदा है समझिया नहीं जाता। जद किधरे लोकां दी थोड़ी बहुत समझ बनती है, उन्हां दे बोलां नूं पढ़ पढ़ के सुन के, उदों होंदा नहीं। ये बहुत वड्डी सच्चाई टैगोर ने जगत के सामने जो है रखी है। हुण ध्यान धुन दे क्यों नहीं जुड़दा, कारण की है? ये खुलासा मैं कल थोड़े सामने रखांगा। भावें फिक्का मजमून है, उन्हां लई लाभकारी है जो अभ्यास कर देना। बाकियां लई ते इंज हो गया, पता नहीं की आखदा पिया। बस आ गए, मत्था टेक लिया, चले गए, वाग सुन लिया, चले गए, थोड़ा बहुत दान पुण्य कर लिया, चले गए।
ਇਹ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਖਿਡੌਣਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਖੇਡਦਾ ਪਿਆ, ਲੋੜ ਹੈ। ਪਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਵਾਨ ਵੀ ਖਿਡੌਣਿਆਂ ਨਾਲ ਖੇਡੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਖਿਡੌਣਿਆਂ ਨਾਲ ਜਦ 5 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀ ਖੇਡਦਾ ਸੀ। ਨਾਮ ਅਭਿਆਸੀ ਇੱਕ ਐਸੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਛੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਛੁੱਟਿਆ ਨਹੀਂ 10 ਸਾਲ 20 ਸਾਲ ਦੇ ਚ, ਤਾਂ ਇਹ ਬੋਨਾ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਵਿਕਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇਹ ਤੇ ਬੋਨੇ ਦਾ ਬੋਨਾ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਅਕਲ ਨਹੀਂ ਵੱਧਦੀ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਰੀਰ ਨਹੀਂ ਵੱਧਦਾ। ਐਸੇ ਬੋਨੇ ਤੇ ਥੋੜੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਬਹੁਤ ਥੋੜੇ ਨੇ। ਪਰ ਐਸੇ ਬੋਨਿਆਂ ਨਾਲ ਸਮਾਜ, ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਭਰਿਆ ਪਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਕਲ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਕਲ ਉੱਥੇ ਦੀ ਉੱਥੇ ਰੁਕ ਜਾਂਦੀ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਫਿਰ ਦੁਹਰਾਵਾਂ, ਜਪੋ ਤਾਂ ਏਕੋ ਨਾਮਾ ਅਵਰ ਨਿਰਾਫਲ ਕਾਮਾ। ਸਾਰੇ ਧਾਰਮਿਕ ਕਰਮ ਨਿਸਫਲ ਸਮਝ ਲੈ ਅਗਰ ਤੂੰ ਜਪ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜਪੋ ਤਾਂ ਏਕੋ ਨਾਮਾ ਅਵਰ ਨਿਰਾਫਲ ਕਾਮਾ। ਜਪ ਦੇ ਚ ਬਾਧਾ ਕੀ ਹੈ? ਧਿਆਨ ਟਿਕਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਇਹ ਜੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਾਰਨ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਪਾਠੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ, ਬਾਕੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਮੈਂ ਕੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰਵਣ ਕਰਾਵਾਂਗਾ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਮਾਪਤੀ, ਸਮਾਂ ਕਾਫੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਬੋਲ ਚੁੱਕ ਦੀ ਸ਼ਮਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ज्ञान